शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी और तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको ये समय दिया है कि आज हम ऐसे वक्त में हैं, इस समय है कि हम दोनों सालों, नए और पुराने साल के बीच में हैं। इस साल जो हमारा रहा है इसके आखिरी लम्हों में, और कुछ ही समय के बाद एक नया साल शुरू हो जाएगा। हम इस बीते साल के लिए और बीते साल के तमाम संघर्षों के लिए, बहुत सारी कमियों, घटियों, कमजोरियों, निराशों में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल के हालात में प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जबकि ये एक ऐसा समय रहा जब सेकेंड वेव आई, और उस वेव ने हम में से बहुतों को परेशान किया, दुखित किया, पीड़ित किया, और हमारे बहुत सारे अजीज दोस्त मित्र, हमारे अपने, हमारे जानकार, हमारी कलीसियों के बीच में, परिवारों के बीच में बहुत सारे अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस दुनिया से चले गए। और इस पैंडेमिक का, इस महामारी का हम सब पर, मुझ पर भी असर हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी सारी करुणा और उसकी दया के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जिसने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला, और ये हमें वक्त दिया है कि हम इस नए साल में प्रवेश कर सके। इस साल में बहुत सारी कमियां, घटियां, कमजोरियां रही हैं, कई प्रकार के उतार चढ़ाव रहे हैं, हमारे बीच में कई तरीके के गिले शिकवे रहे हैं, मन मुटाव रहे हैं। कई लोगों को हमने कहा, कई लोगों ने हमसे कहा, ऊंची नीची बातें होती रही, नाराजगियां होती रही, लेकिन परमेश्वर की करुणा हमेशा हम पर बनी रही। प्रभु का प्यार, प्रभु की दया हम पर हमेशा बनी रही, और उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से हम सबको संभाला है, हमारी रहनुमाई की, हमारी अगुवाई की है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं, जो कुलस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 वचन से पढ़ते हैं। यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध माफ करो, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को माफ किया है वैसे ही तुम भी करो। और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो, और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन के पढ़े जाने और उसके ऊपर मनन करने पे हम सबको बरकत और आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमने पढ़ा है बड़ा स्पष्ट है, साफ है, और इसमें खास करके जो हमने 12 वचन 13 वचन पढ़ा है, 12 वचन में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई, जो बहुत प्रिय और पवित्र हैं, और 5 चीजों के बारे में लिखा है कि ये धारण करो अपनी जिंदगी में, और ये है नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्रेम। ये तमाम चीजों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ जो है मिल के रहें, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, कंप्रोमाइज करें, और अपनी जिंदगियों में प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। 13 वचन में आज विशेष करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
13 वचन में लिखा है, यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। जैसे मैंने आरंभ में बोला कि ये साल बीत गया है और इन 365 दिनों में कई प्रकार के उतार चढ़ाव कमियां आई हैं, कई प्रकार के माहौल बने हैं, कई प्रकार से जो है हमारी डीलिंग में परिवर्तन हुआ है। कभी हम लोग उससे गुस्सा हुए हैं, गिले शिकवे बने रहे हैं, ऐतराज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उम्मीदें होती हैं, आस होती है, और जब उनमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है, आस उम्मीद टूटती है, तो दोष देने के कारण बन जाते हैं। कई बार हम कुछ काम शुरू करते हैं और उस कामों में भी, उन कामों में भी जो है कमी आती हैं, तो हम इसका भी एक दूसरे के ऊपर रोज लगाते हैं, दोष प्रतिदोष लगाते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, और अक्सर हम अपने आप को अच्छा और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ करो। प्रभु जो है, जो हमने 12 वचन में 5 बातों को देखा है, उनमें से है एक सहनशीलता, और प्रभु चाहते हैं कि हम उस सहनशीलता को धारण करें और एक दूसरे के साथ उस सहनशीलता का जो है इंप्लीमेंट करें, एक दूसरे को व्यवहारिक तौर पर ले, एक दूसरे की सहें। बहुत बार जो है हम सहनशीलता हमारी खत्म हो जाती है, हम सहन नहीं कर पाते, हम जो है ऊंचा नीचा बोलना शुरू कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि ये साल खत्म हो रहा है, प्रभु नहीं चाहता, और मैं भी आपसे विनती करता हूं कि ये साल जब खत्म हो रहा है, हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम नई सोच, नई समझ, नए रिश्तों के साथ, नए स्वभाव के साथ जो है हम आगे बढ़े, ताकि हम किसी भी प्रकार का कोई किसी के ऊपर भी बोझ, दोष, रोष ना रखें, बल्कि जैसे प्रभु हमारे साथ प्यार करता है वैसे हम भी एक दूसरे के साथ प्यार करें। पवित्र वचन में पढ़ा है कि यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दोष देने के बहुत बार कारण बन जाते हैं, और यदि हमारे पास वो कारण भी है तो भी प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे की सहे, एक दूसरे के साथ सहनशीलता करे, बेर करे एक दूसरे को। और इसमें मैं बाइबल के बीच में 2 लोग मेरे सामने आते हैं जो बहुत ही इसमें खरे उतरते हैं। वो है पुरानी नियम के पुस्तक के उत्पत्ति की पुस्तक का यूसुफ, जो अपने बाप का 11वां बेटा था, उसकी प्रिय रेचल का पुत्र था, और बाप याकूब उससे बहुत प्यार करता है, सुंदर सुंदर अंगरखे बना के देता है, अपने पास रखता, अपने घर में रखता है, अपने घर में उसे घर से बाहर नहीं जाने देता है। उसके 10 बड़े भाई घर के कामों में, खेती बाड़ी के कामों में, भेड़ों की चरवाही में पशुओं को वो बाहर ले जाते हैं खेतों में, और वो काम करते हैं। और इस बीच में ये परमेश्वर के दर्शनों को देखता है, प्रभु इससे बातचीत करता है, दर्शन देता है, और ये अपने दर्शन अपने भाइयों के साथ शेयर करता है, अपने पिताजी के साथ भी शेयर करता है, और इसके भाइयों को इसके दर्शनों से खुशी नहीं होती, बल्कि वो इससे जो है नफरत करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये हम पर प्रभुता करना चाहता है, हमें बड़ा बनना चाहता है, और इसलिए वो दिल ही दिल में इससे नफरत करते हैं। एक दिन याकूब ने बोला यूसुफ को कि जा खेतों में, जंगल में जा, अपने भाइयों का
खुशखबरी, उनका खबर लेके आया, सुसमाचार लेके आया। ये जाता है, अपने भाइयों को ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते जब उनकी तरफ जा रहा है, भाइयों ने दूर से आते हुए देखा तो कहा, ये देखो, ये स्वप्न देखने वाला आज आ रहा है, आज ये हमारे हाथों में आ गया है, आज हम इसका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। और उस बच्चे का, जिसको पिता बहुत प्यार करता था, उसको उन्होंने पकड़ा, पहले तो कुएं में डाला, वहां से निकाला, इस्माइलियों के जो है काफले में बेच दिया। अब वो एक ऐसे घर में, जिसको पोतीफर का घर कहा जाता, उस घर में वो भेजा गया, जिसमें वो बंधुआ मजदूर बन करके, एक परदेसी, एक गुलाम बन करके उस घर में काम करने का, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह उसमें काम करने लगा। अब देखिए कि जो बाप का दुलारा है, बाप जिसको रंग बिरंगे अंगरखे पहनाता है, अपने पास रखता है, अब वो अपने बाप से इतना दूर चले गया, अपने घर से इतना दूर चला गया कि वो परदेसी हो गया है। और परदेसी के पास अपने कोई राइट्स नहीं होते, कोई हक हुकूक नहीं होते। उसे जिस जगह पर, जिस देश में है, उसी देश के कानून के अनुसार चलना पड़ता है। और जिस घर में था, उस घर में प्रभु उसकी सहायता कर रहा था और उसके द्वारा उस घर को आशीष दे रहा था। और यहां इस घर की मालकिन की नजर जो है यूसुफ के ऊपर गलत हुई, उसके ऊपर उसने जो है उसको गलत तरीके से यूज करना चाहा। परंतु यूसुफ ने अपने आप को समर्पित रखा, परमेश्वर के प्रति पवित्र बनाए रखा, और इसका उसको बहुत बड़ी सजा मिली, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन का उसके ऊपर जो है दोष लगाया गया और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। अब वक्त आता है कि उस देश में अकाल पड़ता है, और उस अकाल के दौरान पूरे आसपास के लोग, सभी इलाके के लोग जो हैं यूसुफ के पास आते हैं, क्योंकि यूसुफ इस समय उसी देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। क्योंकि राजा को स्वप्न आते हैं दो, और वहां जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो जितने भी ज्योतिषी हैं, उस स्वप्न को बता नहीं सकते, उसका दर्शन नहीं बता सकते। और यूसुफ, क्योंकि उसको प्रभु ने ये दान वरदान दिए हुए थे, वो स्वप्न बता सकता था, स्वप्नों का अर्थ बता सकता था। और जो जेल में सड़ रहा था, उसको अब जो है राजा के सामने लाया गया, राजा का दर्शन सुनाया गया, और राजा को इसने दर्शन बताया। और ना सिर्फ उसके दर्शन का उसने अर्थ बताया, बल्कि उसको आने वाले 7 सालों के लिए योजना भी बना दी। उसने 7 साल की योजना बनाई कि एक समझदार, बुद्धिमान, समझदार बंदे को जो है राजा नियुक्त करे, जो आने वाले 7 सालों के लिए जो बहुत भरपूरी का अनाज होगा, उन आने वाले उसके अगले अकाल के सालों के लिए अनाज को इकट्ठा करे। और राजा कहता है, तुझसे बड़ा बुद्धिमान इस देश में कोई नहीं है। इसलिए राजा ने उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब उस पूरे देश में यूसुफ की चल रही है, यूसुफ के पास अधिकार है, यूसुफ के पास पदवी है, यूसुफ के पास सब कुछ है। और जब सारे इलाके के लोग अनाज लेने के लिए अकाल के दिनों में यूसुफ के पास आते हैं, उसके भाई भी आते हैं, और अपने भाइयों को पहचान लेता है, और पहचानता है जब, तो उसके पास जो है अब वक्त था कि अपने भाइयों से पूरा उनका जो है बदला लेता, क्योंकि उसके पास दोष लगाने का तो कारण था। उसके भाइयों की वजह से तो उसका बचपन खराब हो गया, उसके भाइयों की वजह से तो वो बाप का दुलारा एक बंधुआ मजदूर बन गया, प्रदेश में चला गया। उन्हीं उसके भाइयों के द्वारा तो उसकी जवानी जो बड़े बाल्यावस्था थी वो खराब होगी, और वो जेल खान में पड़ा हुआ है। और वो चाहता तो अपने भाइयों से गिन गिन के बदले ले सकता था, वो चाहता था अपने भाइयों को किसी भी तरह की जो है सख्त से सख्त सजा दे सकता था, उनको जो है बुरे हालात में जो है उनका नाश कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास बेशक दोष लगाने के कारण थे, लेकिन उसने उनके साथ सहनशीलता दिखाई, उनकी भलाई दिखाई। ना सिर्फ उन्हें माफ किया, ना सिर्फ उनको जो है सहनशीलता दिखाई, बल्कि उनके साथ भलाई की। उनके साथ बैठा, उनके साथ खाना पीना खाया, उनका हाल चाल पूछा, उनके परिवार के, उनके पिता का हाल चाल पूछा।
और उनको अनाज दिया, अनाज देकर के उनका पैसा भी उनके बोरों में वापस कर दिया है। और वक्त आया जब उसने अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट किया और वो अपने भाइयों को, अपने बाप को, पूरे परिवार को अपने पास बुला लेता है। गोशेन में उनको जगह मिलती है। और अभी देखने वाली बात है कि यूसुफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा फलसफा होता है टिट फॉर टैट, अदले का बदला। लेकिन यूसुफ ने टिट फॉर टैट पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, बल्कि उसने प्रभु के वचन को अडॉप्ट किया, प्रभु के वचन को माना, प्रभु के वचन के अनुसार उसने कार्य किया और अपने भाइयों के साथ सहनशीलता दिखाई। उनके उन अपराधों को, उन दोषों को, उनकी बहुत बड़ी उस जो है बड़ी बात को उसने सह लिया और प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत मान से उनको अपने पास रखा। यदि वो चाहता तो वो बहुत कुछ करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी जिंदगी में ये वचन पूरा होता कि यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। उसके पास पूरे उस कारण थे, लेकिन उसने सह लिया। अब जो है चलते वक्त में, वक्त गुजरने के बाद याकूब अर्थात उनका पिता जो है उसका देहांत हो जाता है। और पिता के देहांत के बाद जो है यूसुफ के भाई यूसुफ के पास आते हैं, उन तमाम बातों को उसके सामने रखते कि हमारे पिता ने तुझे ये सब किया कि तू हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। उनकी तमाम बातों को सुन करके परमेश्वर का पवित्र वचन उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 50वें अध्याय में, यूसुफ रो पड़ा और उनसे कहा, क्या मैं परमेश्वर के बराबर हूं? और फिर उनसे एक बात कही कि जिन जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की थी, उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। तो यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता दिखानी है। जब हम एक दूसरे के साथ सहनशीलता दिखाते हैं और उसका परमेश्वर हमें प्रतिफल देते हैं कि जिन जिन बातों में बुराई की गई है, जिन जिन बातों में उन्होंने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, वो कह रहा कि उन्हीं बातों में परमेश्वर उसके साथ भलाई करता रहा। और फिर इनको कहता, जिसका आज तुम जानते हो कि मैं यहां किस पदवी पर हूं और मेरी वजह से तुम्हारा और बहुत सारे लोगों के प्राण बचाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस दास के लिए जिसकी जिंदगी में ये वचन पाया गया है। हमारी जिंदगियों में ये बहुत बड़ी कमी होती है, हम किसी की सह नहीं सकते, हम किसी के साथ सहनशीलता से जो है जो बिहेव नहीं कर सकते, किसी के साथ सहनशीलता से पेश नहीं आ सकती। जिसने हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ कुछ किया होता है, या जिसकी कोई हम कमी पकड़ लेते हैं, हम उसको नाश करने का, बर्बाद करने का, बदनाम करने का पूरा जो है कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन को देखते हुए यदि हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, यदि उसके वचनों के अनुसार हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु ऑनर करता, प्रभु आदर करता है और फिर वो हानि नुकसान करने वालों को हमारे सामने खड़े नहीं रहने देता। परमेश्वर का पवित्र वचन हम पढ़ते हैं, उसमें यहोशू को कहा गया, यहोशू की पत्री को, कि यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो जिंदगी भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। इस चीज को हम यूसुफ की जिंदगी में भी देखते हैं कि उसके ऊपर दोष प्रतिदोष बहुत लगे, उसका सब कुछ नुकसान करने का कोशिश, उसका पूरा सत्य खत्म करने की प्रयास किया गया, लेकिन प्रभु उसके साथ था। प्रभु ने उसके किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होने दिया। ऐसे ही जब हम नए नियम में आते हैं, एक और व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में ये वचन पाया जाता है, यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ करो। वो भी यूसुफ है। उत्पत्ति की किताब में एक यूसुफ पाया जाता है और दूसरा मत्ती की इंजील में यूसुफ पाया जाता है, जो मरियम का पति, संसारिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह का पालनहार था। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पहला अध्याय 18 वचन से 25 वचनों तक, इसमें लिखा है, जब
जब यीशु मसीह की पैदाइश अब इस प्रकार से हुई कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, उनकी शादी से पहले मरियम गर्भवती पाई गई। और यूसुफ के बारे में पाया जाता है 18 वचन में कि यूसुफ धर्मी था और किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपके से मरियम को त्याग देने की मनसा बनाई। तो यूसुफ भी हम देखते हैं जो मत्ती की इंजील में पाया जाता है, इसकी जिंदगी में भी सहनशीलता है, इसके पास भी पूरे कारण है, इसके पास भी रीजन है मरियम को बदनाम करने का, मरियम की इस बेवफाई का बदला लेने का, मरियम को उसके परिवार को बेइज्जती करवाने का, कचहरी कोर्ट करके उसको जो है व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह करने का और पत्थर मरवा के मार देने का उसके पास पूरा कारण है, उसके पास कारण है, वजह है, लेकिन उसने अपने इन तमाम वजहों को इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु का पवित्र वचन जब स्वर्गदूत के द्वारा उसके पास पहुंचा है और वो स्वप्न में उसने उन वचनों को सुना, स्वर्गदूत ने समझाया, और जब उसको समझ आए, उसने सुन लिया, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता मत्ती 1 में कि यूसुफ नींद से उठ करके मरियम को अपने घर ले आया और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया। उनका पति पत्नी का, एक शादीशुदा व्यक्ति का, उनका कोई भी आपस में संबंध नहीं रहा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यूसुफ मत्ती की इंजील वाला भी इस वचन को पूरा करता है। उसके पास भी कारण थे मरियम को बदनाम करने का। अगर वो चाहता, अगर इन चीजों को इस्तेमाल करता जैसे हम बहुत जल्दी करते हैं, तो मरियम को मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर की योजना में वो शामिल हो गए। परमेश्वर की वो महान मिशन, वो बड़ी योजना, बड़ी पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, उसको पूरा करने वाले बन गए और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आज हमेशा हम उनको याद रखते हैं। हम मरियम के पति और यीशु मसीह के संसारिक पिता पालनहार के तौर पर हम जो है यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ का नाम बड़े अच्छे तरीके से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सहनशीलता धारण की। पौलुस रसूल कुलुसियों की पत्री में यही कहता है, क्योंकि कलीसिया के बीच में गड़बड़ होती है, कलीसिया के बीच में कई प्रकार की लड़ाइयां होती है, ग्रुपिज्म होता है, एक ग्रुप दूसरे को अच्छा समझता, दूसरा एक उनके बीच में खींचातानी रहती है। लेकिन जो है पौलुस कहता है कि हमें जो है इस तरीके के लोग बनना है, हमें इस तरीके के विश्वासी बनना है कि हम पहली चीज नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, इन तमाम चीजों को धारण करना है। और यदि हमारे पास तमाम जो है दोष लगाने की वजह हो तो हमें सहनशीलता धारण करनी है। परमेश्वर हमारी मदद सहायता करे। जबकि ये साल खत्म हो रहा है, हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम सहनशीलता को अपनी ताकत बनाएं ताकि हमारे जीवन से बहुतों को आशीष मिले, लोग उभारे जा सके, उत्साहित हो सके और प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने वाले बन सके। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दे कि हम आने वाले समय में, आने वाले साल में इन तमाम बातों को प्रभु की महिमा, प्रभु के जलाल के लिए लागू कर सके। भी अगवा
जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। पूरा साल तूने प्रभु जी हमारी रक्षा की इस बड़ी महामारी में, जबकि बहुत लोग पिता परमेश्वर इस दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए। आपने हमें बनाए रखा, संभाले रखा, जीवित रखा। आज के दिन को देखने का ये अनुग्रह किया, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आने वाले नए साल में जब प्रवेश करते आपसे विनती करते हैं, हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे तमाम दोस्त मित्रों पर आपकी बहुतायत की बरकत आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर, ये जो बीमारी है, जो एक के बाद एक इसका वेव और आता जा रहा, पिता इनसे आप मुक्ति कराए, आजादी दें, ताकि हम और हमारा समाज पहले की तरह खुले में अपने काम करें, अपनी तमाम बातों में, अपने कामों में तुझ परमेश्वर प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इन बीमारियों को जड़ से खत्म करें। धन्यवाद देता हूं, तेरा शुक्र करता हूं, इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हूं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आज हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सब पर बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।